हाय एवरीवन। आज मैं चैप्टर नंबर 2 बुक का रिव्यू करने जा रही हूँ। जैसे कि व्यूअर्स को पहले ही पता है, हम डोंट लूज योर माइंड लूज योर वेट नाम की बुक, जो कि ऑथर रुजुता दिवेकर के द्वारा लिखी गई है, उसके चैप्टर नंबर 2 के को मैं समराइज करने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर में रुजुता स्टार्टअप करते हुए कहती हैं कि हमें जो खाने का तरीका है उसे रीलर्न करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ही जब दिल थक जाता है या कोई भी ऑर्गन थक जाता है तो वो रिवोल्ट करता है जब उसके फंक्शंस प्रॉपरली नहीं होते। वैसे ही जब हमारी स्टमक और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब थक जाता है, हमारी सारी अट्रॉसिटीज़ या ईटिंग में जो हम गलत पैटर्न्स फॉलो करते हैं उनको सहन कर करके, तो वो रिवोल्ट करता है बाय हैविंग एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बाय ब्लोटिंग, फार्टिंग एंड देन बाय बर्पिंग। ये सारे साइंस हैं कि हमारा स्टमक ठीक नहीं चल रहा। अगर इस बात को हम डिटेल में समझें और योग के हिसाब से खाएं, तो हमारा जो ब्रेकफास्ट और जो लंच है, यानी कि सुबह का टाइम, जो सबसे अच्छे तरीके से खाने वाला टाइम है। और जैसे जैसे सूरज ढलता है और दिन शाम की तरफ निकलता है, वैसे वैसे जो फूड है और डाइट है उसे स्लो डाउन और लाइटर होना चाहिए। ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि 2-2 घंटे में खाया जाए। एंटासिड यानी कि एंटी एसिड दवाइयाँ। अब एंटी एसिड दवाइयाँ क्या होती हैं और उनका क्या फंक्शन है? जो एंटी एसिड्स हैं, वो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है डाइजेशन के लिए, उसका प्रोडक्शन ब्लॉक करती हैं। और कुछ एंटासिड्स उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे एसिड क्यों बनता है? एक नॉर्मल फिजियोलॉजी के हिसाब से हमारे स्टमक में एसिड फूड डाइजेस्ट करने के लिए बनता है। अगर हम उसी एसिड को ब्लॉक करते हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि डाइजेशन कितनी कच्ची होती होगी। और जितनी कम डाइजेशन होती है उतने ही कम फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं करे, रादर देन कि आप डेली एंटासिड की आपको ज़रूरत पड़े। उससे बेटर है कि आप अपने खाने में चेंज लाएं। अब लॉन्ग टर्म एसिड ब्लॉक करके रखने से पेट के जो नेचुरल माइक्रोबैक्टीरिया है, एक तो वो डैमेज होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मल्टीपल डेफिशिएंसीज होती हैं, विटामिन D3 डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। अगर हम फास्टिंग के बारे में बात करें, तो फास्टिंग एक मेथड लोगों ने आजकल बना लिया है जिसको कि क्विक वेट लॉस के लिए वो यूज करते हैं। पीछे नवरात्रे आए तो सब लोगों ने नवरात्रों के फास्ट रखे ये सोचकर कि वेट कम होगा। और कई डाइटिशियंस हैं, वो नवरात्रों के लिए स्पेशल डाइट प्लान्स बनाकर देती हैं ताकि आपका ड्यूरिंग नवरात्राज ओनली 8 to 10 kgs वेट लूज हो जाए। एंड डू यू थिंक इट इज ओके टू फास्ट? जब आप हर वक्त खाने के बारे में ही सोच रहे हैं, मैंने नेक्स्ट क्या खाना है, मैंने तो अभी तक खाया नहीं, मैंने इतना कम खाया है तो अब मैं ये तो खा ही सकती हूँ। योगा बाय इटसेल्फ हमें एक्सट्रीम्स को फॉलो करने से डिस्करेज करता है। हमें ऐसा कुछ नहीं अपने स्टमक के साथ करना चाहिए जिससे कि हम हर वक्त भूखा फील करें और खाने के बारे में सोचते रहें। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट जो ऑथर डिस्कस करती हैं वो ओवर ईटिंग के बारे में है। ओवर ईटिंग बेसिकली वो सब ईटिंग है जब बॉडी की डाइजेशन कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी जब जब हम खाते रहते हैं तो वो ओवर ईटिंग कहलाता है। सपोजिंग आप रोटी खाने बैठे हैं, आपने एक रोटी खा ली और आपका पेट भर गया। अब आपके साथ जो लोग बैठे डिनर करने, उनका अभी चल रहा है खाना, तो वो उनके खाते खाते आधी चपाती आप और ले लेते हैं, थोड़ी सब्जी और डाल के खा लेते हैं। वो सब ओवर ईटिंग है। अगर आपने गलत टाइम पर और अपनी जब डाइजेशन कैपेसिटी नहीं है तो अगर एक एप्पल भी खाया है तो वो भी ओवर ईटिंग ही कहलाएगा। ऑथर हमें इनकरेज करती हैं कि अपने ओवर ईटिंग का जो अपर लिमिट है, जो थ्रेश होल्ड है, उसे जज करना सीखना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप आराम से अपना खाना लेकर साइड पे बैठें और भगवान का नाम लेकर आप खाना शुरू करें। टांगे लटकाने की बजाय अगर एक टांग फोल्ड कर सकते हैं या दोनों टांगों की चौकड़ी लगा सकते हैं तो इवन बेटर। और अपने सारे सेंसेस के साथ फूड खाएं, जैसे कि अपनी स्मेलिंग और आंखें, आपका माइंड, आपके जो टच की सेंसेशन है जब आप हाथ से खाना खाते हैं, और आपकी जो टेस्ट बड्स हैं जिनको महसूस होता है फूड के सारे फ्लेवर्स, वो सब अलर्ट होने चाहिए जब आप खा रहे हो। ना कि वो कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई टीवी चल रहा है, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप किसी को गुस्सा कर रहे हैं खाना खाते हुए, या आपके दिमाग में बहुत सारे और काम चल रहे हैं। अगर आप उस स्टेट में खाना खाते हैं तो आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं।
तब आप कभी जज ही नहीं कर सकते कि आपने कितना खा लिया, कितना नहीं खाया। आसपास के लोग शोर मचा रहे हैं, तो इस सिचुएशंस को अवॉइड करना है। सच पूछे तो मैं पिछले 8-9 महीने से या ऑलमोस्ट 1 साल से इसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हूँ, और मैंने रियलाइज़ किया है कि कितना इजी है ये चेंज लेके आना। जितना हमें डिफ़िकल्ट लगता है कि अरे मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे को तो घर में सब टीवी चलाते हैं। तो जैसे हमारे घर भी अगर टीवी चल रहा होता है तो मैं बैक करके बैठ जाती हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने खाना खाना है, या मैं अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि उतनी देर के लिए जब तक हम खाना खा रहे हैं क्या हम टीवी बंद कर सकते हैं, और ये ईजिली पॉसिबल हो जाता है। आराम से बैठकर खाना खाना तसल्ली से, इवन चाहे काम भी कर रहे हैं उस टाइम पर भी अगर 10 या 15 मिनट आपने अपने खाने के लिए निकालने हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जब स्टार्ट करना है तो आप थोड़ा खाना ही प्लेट में एट अ टाइम डालें, और उसे फिनिश करके आराम से खाकर फिर थोड़ी देर आप वेट करके फिर थोड़ा खाना और डाल लें। शुरू शुरू में ये प्रैक्टिसेस आपको बहुत मुश्किल लगेंगी, पर धीरे धीरे जैसे मैं भी यूज टू हो गई हूँ तो वैसे आप भी यूज टू हो जाएंगे। इसको एग्जाम्पल देने के लिए रुजुता एक गाड़ी चलाना सीखने के बारे में एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम शुरू शुरू में गाड़ी चलानी सीखते हैं तो हमें कितना मुश्किल होता है। अब क्लच दबाना है, अब ब्रेक दबानी है, अब स्पीड दें, और शुरू शुरू में जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एकदम झटके से शुरू हो जाती है और झटके से रुकती है। तो हम सोचते हैं कि ये जो दूसरे लोग चला रहे हैं वो कितनी स्मूथली चला रहे हैं, ये ऐसा हम कब सीखेंगे। पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जैसे गाड़ी चलाना अच्छे से सीख गए हैं वैसे ही आप अपनी ईटिंग को भी मैनेज कर सकते हैं, और आपका ये एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। रुजुता खाना खाने को बहुत अच्छे से एक मीठा आहार का नाम देती हैं। मीठा आहार का मतलब है कि हम कुछ मीठा नहीं खा रहे, पर खाने का जो एक्सपीरियंस है वो इतना स्वीट है कि वो हमें थरली सेटिस्फाई कर देता है। अगर हम इस तरीके से खाएं तो उसके जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो भी मैक्सिमम होती है, तो बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं रहती। आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब होता है फूड में, कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, और जितना फूड अच्छे से एब्जॉर्ब होता है उतना ही अच्छे से वो हमारी बॉडी को नरिश करता है। सो रुजुता कहती हैं कि खाने से पहले आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें, टीवी स्विच ऑफ कर दें, अपने हाथ अच्छे से धोकर अपने आप को सिर्फ एक साफ प्लेट में आधा खाना डालें जितना आप नॉर्मली खाते हैं, एंड क्रॉस लेगेड पॉस्चर यानी कि टांगे क्रॉस करके बैठ जाएं, और खाने के दौरान पानी पिएं। अपने हाथों से खाना प्रेफर करें। मैं तो अपना वर्किंग एरिया में भी आराम से साइड पर बैठ के हाथों से ही खाती हूँ, जिससे कि मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन होती है। अपना खाना स्लोली चू करें, आराम से पूरे मुंह से चू करें, ना कि सिर्फ दांतों के एक पार्ट से। और जब खाना आपके मुंह में है तब आपने अगली बाइट नहीं उठानी है। जब तक एक पूरी नहीं खाते हो तब तक आपने अगली बाइट तैयार नहीं रखनी है मुंह में ठूसने के लिए। सो धीरे धीरे खाना खाएं और अपने सारे मन को रिलैक्स करके खाएं, अपने सारे कामों से रिलैक्स करते हुए खाएं। और अगर अब आप और खाना चाहते हैं तो फिर अपने आप को थोड़ा और सर्व करके फिर से खाएं, पर सब पूरा खाना फिनिश ना करें, थोड़ा छोड़ें पीछे। उसके बाद रुजुता कहती हैं कि खाना फिनिश करने के बाद आप उठने की जल्दी में ना रहें, धीरे से कुछ देर वहाँ बैठे रहें, उसके बाद ही वहाँ से उठें, और बाद में अपने बर्तन उठाकर उन्हें प्रेफरेबली धो लें, नहीं तो एटलीस्ट पानी से रिंस करके रख दें, क्योंकि बचा हुआ खाना जो प्लेट पे लगा रह जाता है वो इन्फेक्शंस का सोर्स बनता है। कितने ब्यूटीफुली रुजुता समझाती हैं ये बातें एग्जाम्पल्स दे देकर। और उन्होंने एक मेन एग्जाम्पल ये दिया है एक छोटे से बच्चे का। छोटे बच्चों को मालूम है उनको कब खाना है कब नहीं खाना। जब उन्होंने माँ के दूध पर होते हैं तो 2-2 घंटे में माँ का दूध मांगते हैं, और हर 2 घंटे के बाद उन्हें खुद ही पता होता है कि अब मुझे नेक्स्ट मील चाहिए। और जब उन्होंने अपना पेट भर लेना है तो उसके बाद उन्होंने एक भी बूंद और एक्स्ट्रा नहीं पीनी, फिर चाहे वो लेटे रहे माँ के पास, पर उन्होंने और दूध नहीं पीना। जितना पी लिया तो वहाँ पर उनको पता लग गया कि हमारा टमी भर गया है और हमने और नहीं लेना। और चाहे रात के 2 बजे हों, अगर उनका खाने का वक्त हो गया है तो उन्होंने उठकर अपने माँ से दूध मांग ही लेना है। सो भगवान ने हमें ईटिंग के बहुत सही पैटर्न के साथ पैदा किया है, पर टाइम के साथ एनवायरनमेंट की इन्फ्लुएंसेस के साथ हम उस पैटर्न को भूल जाते हैं, और भूलकर हमने अपनी हेल्थ को डैमेज किया है। सो अब वक्त है
कि आप उस ईटिंग के पैटर्न को फिर से रीलर्न करें ताकि हेल्दी रहें। कई बार जब हम खाना खाते हैं, अक्सर हमें बचपन से ये सिखाया गया है पेरेंट्स के थ्रू कि खाना नहीं छोड़ना, उतना ही प्लेट में डालो जितना खा सकते हो। कई बार फिर भी अगर हम सोचकर भी डालें या हम कहीं बाहर गए हैं, प्लेट में खाना डाला है, लगता है कि ये फूड मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसको और नहीं खाना, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है कि अगर आप उस फूड को प्लेट में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ओवर ईट करके अपनी हेल्थ को खराब करने से बेटर है कि आप उस फूड को वहीं छोड़ दें। प्रेफरेबली थोड़ा डालें, जैसे कि पहले बताया मैंने आपको। पर अगर आपसे डल भी गया है और आपने अपने ईटिंग थ्रेशोल्ड पे रियलाइज किया है कि मुझे और नहीं खाना, तो आप उसे उसी वक्त छोड़ दीजिए। रुचिता 5 बेसिक रूल्स के बारे में डिस्कस करती हैं टू इंक्रीज योर न्यूट्रिएंट इनटेक, यानी कि फूड की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेस्ट एब्जॉर्ब हों। सो पहली बात, वो कहती हैं कि खाना फ्रेश बनाकर फ्रेश खाया जाए विद इन 2 और 3 आवर्स ऑफ कुकिंग। अगर आप अपना तीनों टाइम का नहीं फ्रेश खा सकते तो एटलीस्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग की जो कुकिंग है वो आप फ्रेश करके ही खाएं। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप दोपहर का खाना भी फ्रेश खाएं। डीप फ्रीज किया हुआ फूड, रात की बची हुई दाल, ये सब खाना आप अवॉइड करें। अगला कॉन्सेप्ट है कि खाना अगर कम लोगों के लिए बनता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बेटर रहते हैं। जितनी ज़्यादा लोगों के लिए कुकिंग होती है और जितनी लंबी देर तक वो हीट पे रहता है फूड, उतनी उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं। पॉइंट 3 है कि अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को होल खाएं, ना कि काट के, छोटे छोटे टुकड़ों में करके, जूस करके, स्क्वैश करके। सो अपना अगर एप्पल खा रहे हैं तो आप उसको पूरा एप्पल, फ्रेश एप्पल लेकर बाइट करके खाएं, ना कि उसको कट करके पीसेस में। कि आप वो खाएं जो आपकी जीन्स को पसंद है खाना। जैसे कि अगर आप पंजाबी हैं तो पराठा ज़रूर खाना चाहिए, अगर आप साउथ इंडियन हैं तो अपना डोसा ना छोड़ें, नारियल चटनी के साथ खाएं। सो आप वो खाएं जो आपको जेनेटिकली, जिसके लिए आपकी बॉडी तैयार है खाने के लिए। एग्जाम्पल देते हुए रुजुता कहती हैं कि जितने अच्छे से एक पंजाबी छोले डाइजेस्ट कर सकता है उतना और कोई नहीं कर सकता। एज मच एज पॉसिबल आप लोकल प्रोड्यूस ही खाएं, ताकि आप जो फ्रेश है वेजिटेबल्स वो लें, उनमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, ना कि स्टोर्ड चीज़ें जो कि दूसरी जगहों से इम्पोर्ट की गई हैं। जो 6th प्रिंसिपल के बारे में रुजुता बात करती है, वो कहती है कि फूड की एब्जॉर्प्शन बेस्ट होती है जब हम एक काम स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, जब हमें कोई एंग्जाइटी नहीं होती, जब हमें कोई शेड्यूल्स मीट नहीं करने होते। तो उस वक्त जो खाया गया फूड है वो हमारे जब पेट में पहुंचता है तो वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। ज़रूरी ये है कि जब जितनी भी हमें भूख लगी हो हम उससे थोड़ा सा कम रख के खाएं, जैसे कि अपने स्टमक को सिर्फ 80% ही फिलअप करें। उससे क्या होता है कि जो पेट की लाइनिंग है वो फ्री टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन रहती है। जितना वो कम ओवर बर्डनड है उतने वो बेटर तरीके से जितना भी फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन करेंगी। ये है कि जब हम काम स्टेट ऑफ माइंड में से खाना खाते हैं तो जो फूड की कन्वर्जन इनटू फैट नहीं होती। बहुत लोग जो हैं वो कैलोरीज गिन के खाते हैं, इस चिप्स में कितनी कैलोरीज हैं, इस कोल्ड ड्रिंक में कितनी कैलोरीज हैं, इसके इक्विवेलेंट तो इस सपोजिंग पिज्ज़ा एंड पनीर पराठा को वो कंपेयर करती हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि इतनी कैलोरीज की तो पनीर पराठा ही खाना है, उसकी बजाय पिज्ज़ा खा लो। जो न्यूट्रिशन है वो पनीर पराठा की मच 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 मोर है एज कम्पेयर टू अ पिज्ज़ा। जो पनीर है, जो उसमें रोटी में यूज़ हुआ व्हीट है, जो फ्रेशनेस है उस फूड की, जो घर के ऑयल्स हम यूज़ करेंगे उसको कुक करने के लिए, जिस तरीके से वो फूड एब्जॉर्ब होगा, पिज़्ज़ा तो उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। सपोजिंग आपको आपकी कोई वेडिंग अटेंड करनी है या दिवाली का फंक्शन है, आप ना चाहते हुए भी घर में मिठाई बन रही है, गुजिया बन रही है, हलवा बन रहा है, खीर बन रही है, तो आप उस टाइम पर क्या करें, आप उसको कैसे अवॉइड करें खाना। एक्चुअली आपको उस टाइम पे अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो माइंड और बॉडी उस तरह के एनवायरनमेंट या माहौल को यूज टू हो रहे हैं, उस टाइम पर वो उसमें मिल रहे हैं, रल रहे हैं। उससे क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को तैयार कर लेते हैं, ओके आई एम गोइंग टू ईट दिस नाउ, तो आप मुझे इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करें। आप अपनी बॉडी को अपना फ्रेंड बनाकर कहते हैं कि लेट मी डाइजेस्ट दिस, और इस टाइम पर मैं खाने लगा हूँ तो मुझे इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला।
तो उस टाइम पर अगर आप वैसा फूड भी खा लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कि आप सुबह से लेकर जो शाम तक खाएं और रात की तरफ अपनी डाइट कम कर दें। आप लोकली बना खाना खाएं, आप फूड की न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान दें, आराम से आप बैठकर खाएं, टिक कर खाएं, भागा दौड़ी स्ट्रेस में या खड़े खड़े नहीं खाना। आप वो खाएं जो लोकल है, जो आपके जीन्स को सूट करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है और इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे।